नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी, क्या फिर गलवान पार्ट 2 हो सकता है? बड़ा सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सेना प्रमुख एमएम नरवणे आज 2 दिन के एलएसी के दौरे पर जाएंगे, जहां पर सेना प्रमुख फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और सेना की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, 2 दिन का दौरा है, क्या है बॉर्डर पर हालात वो जानेंगे और फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि नरवणे पहले ही, सेना प्रमुख पहले ही कह चुके हैं कि हमें हर वक्त एलएसी पर क्या स्थिति बनी हुई है उसका जायजा लेते रहना होगा और उसी तरीके से हमें अपनी प्लानिंग करनी होगी। साथ ही उन्होंने एक बयान में यह भी कहा था कि जब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो जाता है तब तक हमें वहां पर अलर्ट रहना होगा और इसीलिए 2 दिन का यह दौरा प्रमुख नरवणे का, सेना प्रमुख नरवणे का बहुत अहम माना जा रहा है। वो जवान वहां पर तैनात हैं, वो किस तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके आगे की प्लानिंग पर फिर चर्चा होगी। और पहली बार मोदी सरकार ने चीन को लताड़ लगाई है। एक और बड़ी खबर, उसे दुनिया के सामने झूठा करार दिया है और उसे बता दिया है कि वो चाहे जितनी साजिश कर ले, भारत हर हालत से निपटने के लिए तैयार है। हालात कैसे भी एलएसी पर हो, भारत पूरी तरीके से तैयार है। एलएसी में घुसपैठ पर जब चीन ने भारत के ऊपर सवाल उठाए तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची सामने आ गए और चीन पर हमला करते हुए कहा कि एलएसी चीन पर सैनिक और हथियार जुटा रहा है और भारत की एलएसी के हालात पर पैनी नजर है और सीमा की रक्षा करना भारत को अच्छे से आता है, ये कोई हमें ना सिखाए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्वाड पर अफवाह फैला रहे चीन को दुनिया के मंच से लताड़ा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया के बदलते हालात के बीच क्वाड बहुत जरूरी हो गया था और चीन को इस मुंहतोड़ जवाब के बीच आज भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणे आज से 2 दिन के लद्दाख के दौरे पर जाएंगे। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह सख्त लहजे में करारा जवाब चीन को भारत की तरफ से दिया गया है, क्योंकि अभी से नहीं, लंबे समय से एक रिपोर्ट न्यूज 24 ने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर जो सैनिक अभ्यास है, बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक जो गांव बसते हैं वहां पर चाइना अंजाम दे रहा है, हथियार भी इकट्ठे कर रहा है। तो चीन ये ना समझे कि भारत पर वो दबाव बना सकता है या फिर किसी तरीके की ऐसी हरकत कर सकता है उकसाने की। अब भारत उसके दबाव में नहीं आने वाला, क्योंकि चाइना जो टेबल पर बात करता है वो अलग होती है, एलएसी पर जो हरकत करता है वो एकदम अलग होती है। उसको भारत समझ चुका है, इसलिए भारत सरकार की तरफ से यह करारा जवाब चीन को दिया गया है। और पहले सुन लीजिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन को कैसे हड़काया। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि चीन एलएसी पर सैनिक और हथियारों का जमावड़ा लगातार कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। हम अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर न सिर्फ सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है बल्कि यहां हथियारों का जखीरा भी जुटा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत भी चीन की हरकतों पर पैनी नजर बनाए हुए है और देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बागची ने आगे कहा कि चीन उकसाने वाली हरकतें करके एलएसी में बदलाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी अपनी सरहदों की हिफाजत करना अच्छे से जानता है और हम अपने हर हित की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चुनियांग ने भारतीय सेना पर आरोप यह लगाया था कि वो गैर कानूनी तरीके से चीन की जमीन पर कब्जा कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन के दावे और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि चीन सरहद पर हर तरह की चुनौती बढ़ा रहा है, लेकिन भारत इस पर पैनी नजर लगातार बनाए हुए है। यह चीन को मुंहतोड़ जवाब है भारत की तरफ से। और एस जयशंकर ने क्वाड पर चीन को कैसे घेरा है, सुन लीजिए। The Quad is for things. It's not against somebody. Essential to normalize this conversation. You know, this should not end up as though it's some kind of ganging up and a negatively driven event. I don't think that's a fair description of what is a completely natural evolution of the international order to my mind. तो भारत का ये चीन को मुंहतोड़ जवाब है हर तरीके से। एमएम नरवणे जा रहे हैं लद्दाख दौरे पर और उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि हम हर तरीके से तैयार हैं, अब उकसाने की जो हरकतें चाइना करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो क्या एक बार फिर से एलएसी पर चीन हालात बदलने की कोशिश कर रहा है भारत पर इल्जाम डालकर? क्या ये उकसाने की हरकत एक बार फिर से चाइना की तरफ से की जा रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और एलएसी पर क्या स्थिति अभी बनी हुई है उस पर भी हम गहनता से चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़
गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल सर हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परियार सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संजीव, आपके पास आ रही हूं सबसे पहले। जो एलएसी पर हालात हैं ये अब से नहीं, पहले भी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जो बॉर्डर के पास गांव बसते हैं, जो इलाके हैं, स्पेशली वहां पर सैन्य अभ्यास कर रहा है चीन। और अब जो कल विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि हथियार भी इकट्ठे कर रहा है, इन सब का क्या मतलब है? क्या फिर से ये उकसाने की हरकत चाइना की तरफ से? जाड़े का मौसम आ रहा है जिसमें लद्दाख में जो अप्रोच है वो सीमित हो जाता है। आप जानती हैं बर्फ बहुत पड़ती है, तो ऐसे में सेना प्रमुख का ये दौरा और वहां का जायजा लेना। देखिए, पिछली यात्रा जो सेना प्रमुख की थी वो 30 मई को थी, और उसके बाद अब ये यात्रा हो रही है, तो एक जायजा उन्हें लेना है। और साथ ही साथ पिछले दिनों 2 घटनाएं हुई है, देखा गया है। एक तो औपचारिक अनौपचारिक हमारे पास ये खबर आ गई है, खास के पास ये खबर पहुंच गई है कि उत्तराखंड के बारामूटी में चीनियों ने घुसने का प्रयास किया था और फिर वो वापस चले गए थे। और दूसरी खबर ये है कि एलएसी पर फिर से चीन ने अपनी साइड में जमावड़ा शुरू कर दिया है। करीब 50,000 सैनिक वहां आ गए हैं, जो कि एक कैबिन नुमा उनके लिए हट्स रखे गए हैं और उसमें वो रह रहे हैं। यानी कि क्या कोई विशेष तैयारी है? इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से भी जबरदस्त तरीके से वहां डिप्लॉयमेंट की गई है, और ये तैयारी जो है उसने चीन को बौखला दिया है। इस कारण से उसने कल वो बयान दिया जिसके जिक्र आपने की किया। अब देखिए, ये हमारा हक है, हम अपनी तैयारी करें, और जो जून 2020 में हुआ था उसे दोबारा होने नहीं दें। अब ये चीन की बौखलाहट है, क्योंकि हाल के दिनों में क्वाड भी बन गया है और उस तरह से सामरिक दृष्टि से भारत की स्थिति भी मजबूत हो गई है। और ऐसे में हमारी तैयारी को देख करके चीन हम ही पर आरोप लगा रहा है, जबकि हकीकत ये है विनेश कि अभी भी जहां तक डिसएंगेजमेंट और पीछे हटने का सवाल है, डेमचौक में, डेप्सांग में और साथ ही साथ हॉट स्प्रिंग में, ये 3 इलाके हैं जो कि भारतीय इलाके में घुसाया था, कि उसे अभी भी खाली करना बाकी है। बिल्कुल आपने सही कहा संजीव। मैं लौटती हूं आपके पास, और शिवाज सर आपके पास आ रही हूं। अश्विनी शिवाज सर, ये जो चाइना वहां पर अपनी मूवमेंट बढ़ा रहा है, चाहे वो हथियारों की बात हम करें, लगातार इकट्ठे कर रहा है, जो कल भारत सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन हमें मिली है, और साथ ही सैन्य अभ्यास भी लगातार बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक कर रहा है, उन इलाकों में जहां पर विवाद है अभी, वहां उसे बचना चाहिए। वहां पर अगर वो बढ़ता है तो फिर बड़ा कोई झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। तो क्या एक बार फिर से ये चीन की तरफ से उकसाने की हरकत हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखो चीन जो है जब से वो आया था मई 2020 में, उसके बाद जो डिसएंगेजमेंट हुई है वो पार्शल हुई है नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो और साउथ ऑफ पेंगेंगसो और गोगरा में, मगर वहाँ से ट्रुप्स वो लेके नहीं गया, वो डी-इंडक्ट नहीं किए हैं। बैटल जोन में रूडोंग में एक उसने बहुत बड़ा जमावड़ा बना लिया है, उसकी आरटी वेपन्स वहीं पर हैं, गन्स, उनके टैंक्स वहीं पर हैं, उनकी मिसाइल वहीं पर हैं, उनके रॉकेट्स जो है 100-150 किलोमीटर के दूर पे हैं। और उसने क्या किया है, इस 1 साल में बहुत ज़्यादा एयरफील्ड और हेलीपैड को अपग्रेड किया है, और उसके साथ रोड और ट्रैक्स बना लिए हैं इन्होंने, बॉर्डर तक और भी अपग्रेड किए हैं। और 250 से 300 जो गांव हैं, जो मॉडर्न विलेजेज हैं, जिनको ये लड़ाई के दौरान में डिफेंडेड लोकेलिटी का इस्तेमाल करेंगे, वो भी इसने बनाए। तो ओवरऑल चीन जो है बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हो रहा है, और बार बार ये जो इम्प्रेशन डाल रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि भारत कुछ कर रहा है, भारत जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एक प्रकार ट्रैंक्विलिटी नहीं मान रहा, मगर सच्चाई यह है चीन के ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली है, और भारत इसके लिए तैयार है। सच्चाई यह है, भारत ने भी अपने जो ट्रुप्स हैं 50 से 60 हज़ार जो आए थे वो उसी इलाके में हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया उनके लिए, उनकी डिफेंसिव तैयार हैं, हमारे टैंक्स, हमारी आरटी गन्स, हमारा मिसाइल्स और हमारी एयरफोर्स जो है वो वहीं पर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो एयर पावर है वो एक कटिंग एज है, उसके अंदर MiG-29, मिराज 2000, आपके सुखोई 30 MKI, जगोर और रफेल आने से भारत की जो वायु शक्ति का जो पंच है वो बहुत बढ़ गया है, और हमारे पास अपाचे अटैक कैप्टर। मगर चीन जो है, आप इसके ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। जैसे जैसे विंटर आ रही है, वो अब कोशिश कर रहा है किसी तरीके से ये दापसैंग का
और जो अपना हॉट स्प्रिंग है उसको नहीं खाली करे। मुझे लगता है आने वाले टाइम में हॉट स्प्रिंग में फिर भी बातचीत बन जाए, पर दैप्सांग से चीन वापस नहीं जाने वाला है, ये सच्चाई है, क्योंकि दैप्सांग उसके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लगता है कि उसको वो एक्साइज चीन में डेप्थ देता है, उसका जो हाईवे वेस्टर्न जो सिंगजांग से लासा जा रहा है उसको भी एक डेप्थ मिलती है, और वहां से वो डायरेक्टली हमारी न्यूब्रा और साइचन ग्लेशियर को एड्रेस कर सकता है बाईपासिंग दौलत बेग ओल्डी। और यही एक ऐसी जगह है जहां चीन और पाकिस्तान का गठबंधन हो सकता है। चीन जो है ईस्ट से अक्साइचन से और वेस्ट से गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान आपकी नुब्रा वैली और सियाचिन को एक प्रकार से सैंडविच कर सकता है। भारत को पता है, भारत इसके लिए तैयार है, और भारत ने कुछ काम किए हैं। दरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड रोड बनने के बाद चीन बुखला हुआ है, उसको लगता है कि भारत के जो ये ट्रैक्स हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जा रहे हैं, इससे भारत का जमावड़ा बड़ी जल्दी जो है एलएसी पे जा सकता है। यह सच्चाई है। भारत तैयार है, पर भारत भरोसा नहीं कर रहा चीन पे, और चीन पूरी तैयारी कर रहा है। और चीन सर भरोसा हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब टेबल पर बातचीत होती है तब चाइना का रुख कुछ अलग होता है, और जब एलएसी की बात होती है तो वहां पर हरकतें अलग होती हैं। तो हम बिल्कुल भी भरोसा चीन पर किसी भी हालत में किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। विशंबर सर, ये क्या एक नई चाल है चीन की, क्योंकि अब सर्दियां भी आ रही हैं, हालात भी बदलेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर भारत को बदनाम करते हुए एलएसी पर वहां पर खुद वो हरकतें कर रहा है जो नहीं करनी चाहिए, और भारत की तरफ इशारा कर रहा है कि आप रुकिए, हमें ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि आप हथियार आप इकट्ठा कर रहे हैं, सैनिक आप जुटा रहे हैं, ऑपरेशंस को अंजाम आप दे रहे हैं। देखिए, कुछ भी नया नहीं है। चाइना यही करता है और यही करता रहेगा। चाइना लड़ाई लड़ने नहीं आया। मैंने लास्ट ईयर 2020 में भी बोला था कि चाइना का इरादा लड़ाई लड़ना नहीं है। चाइना का इरादा भारत को स्ट्रेटेजिकली डिफेंसिव पे रखने का है, आपको एंगेज रखने का है, आपको पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली डिस्टेबलाइज करने का है, और चाइना ये करता रहेगा जब तक आप किसी कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट ट्रीटी कोई वायोलेशन को सीरियस नहीं लोगे ऑल फ्रंट्स पर, जब तक चाइना ये हरकत करता रहेगा। एक सोची समझी चाइना की बिल्कुल एक उसकी स्ट्रैटेजी है जिसमें वो इंडिया को इसी तरह से एंगेज रखेगा, क्योंकि चाइना ने, जब मैं आपको बताऊं, जो कोई भी आइसोलेशन में चाइना का इंसिडेंट नहीं होता, चाइना ये पिन प्रिक करता रहेगा। और जैसे कि शहबाज साहब ने, उसका इंटरेस्ट दैप्सांग था, आपने साहब कैलाश रेंज को खाली कर दिया, आपने कंप्रीहेंसिव, आपने ईस्टर्न लद्दाख की भी कंप्रीहेंसिव ट्रीटी की बात नहीं की, आपने 20 उस पर जब तक आप एक, और ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी सिर्फ मैं डिफेंस की बॉर्डर मैनेजमेंट की नहीं बात कर रहा, अगर 1989 1993 की ट्रीटी उसने वायलेट की थी फर्स्ट टाइम, उसी टाइम आप कंप्लीट पॉलिटिकली लीजिए, डिप्लोमेटिकली लीजिए, जब तक आप उसको हर्ट नहीं करेंगे, उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो नहीं चाहता भारत उसकी तरह इकोनॉमिकली ग्रो करे। जब से आपने इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में ओपन की थी, तब से चाइना का देखो कितना रुख बदला है। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी को जब तक आप स्ट्रांगली उसको ऑब्जेक्ट नहीं करोगे पार्लियामेंट के थ्रू डिप्लोमेटिकली, जब तक चाइना आपको ऐसे ही एंगेज रखेगा। ये उसका सिंपल है। और आपके यहाँ पॉलिटी में डिफरेंसेस हैं, आप एक डेमोक्रेसी हैं, आप लूज ऑफ फेस। पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को कि कम से कम उन्होंने सच भारत के सामने देशवासियों को साथ लेके एकदम से बताया कि चाइना क्या कर रहा है। हमारी इंटेलिजेंसीज को जो चाइना पे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही है। और जहां तक बॉर्डर की बात है, देखिए शिवाज साहब ने बहुत अच्छा कहा, हम एयरफोर्स एज है, हमारी कटिंग एज वो है जहां से शिवाज साहब खुद आते हैं, हमारी इन्फेंट्री, हमारी जो माउंटेन वॉरफेयर। चाइना साहब डरता है, आप ऐसे ही बगैर बात उससे डर के आप पीछे हट गए, आपने कैलाश रेंज खाली कर दी, उसने एक छोटा सा 4 फिंगर 8 फिंगर, क्या उसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है। एक सिंगल ट्रेल है, वो कहां आती है, दौलत बेग ओल्टी रोड की तरफ तो आएगी, कहीं नहीं जा सकती वो। डेप्सांग जो कि मेजर एरिया था, आपने वो छोड़ दिया। कम से कम ईस्ट लद्दाख के आप मैप एक्सचेंज करते, उसको कंप्रिहेंसिव ट्रीटी लेते, और आप एक ओवरऑल ऑफेंसिव चाइना पे रखते। देखिए चाइना के सामने डिफेंसिव स्ट्रैटेजी वीकनेस, आप 70 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हो जो चाइना के फेवर में है, जब तक उसको वो हर्ट नहीं करेगा। आपको सब कहते हैं हमने कॉड है, ये है साहब, आपका मुद्दा है बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर। जैसे रशिया और चाइना ने अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट जो थी वो पहले सेटल की,
पहले जो भी कोई बात करते हो, पहले बॉर्डर की बात करो। आप बोलो साहब बॉर्डर, देखिए जब आपने 19 उसको पहले आपने करारा जवाब दिया था 67 में जब आपने किया था, उसके बाद वो डिफेंसिव पे रहा है। आप उसको क्यों ऑफेंसिव होने देते हो? आपकी सेना मजबूत है, ग्राउंड फोर्सेस आपकी बहुत मजबूत है। चाइना आपको पीक विंटर्स के बाद आपने ट्रीटी कर ली साहब, आपको उसको सस्टेन, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, साइचन का एक्सपीरियंस है, कारगिल का एक्सपीरियंस, साइचन जितनी डिफिकल्ट कंडीशंस का आपका सोल्जर ट्रेंड है, तो आपको क्यों आप घबराते हो? आपको एक सॉलिड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी जब तक चाइना नहीं करता, आप उसका बाइकआउट कीजिए, उसका ट्रेड बाइकआउट कीजिए, इंटरनेशनल बाइकआउट कीजिए, उसका एक्सपेनिज्म। वो कहता है, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात की कि कॉलोनिज्म, ये उसका नया कॉलोनिज्म है। हिंदुस्तान को समझना चाहिए, यही कॉलोनिज्म, यही इंग्लैंड करता था। कॉलोनियल पावर कैसे करती थी? ऐसी करती थी, आपके नेबर्स को खरीद लेती थी, उनको ट्रेड में इतना वीक कर देती थी, ट्रेड डेफिशिएंट, ट्रेड बैलेंस जो कंप्लीट स्पॉइल कर देती थी, इनको इकोनॉमिक बैलेंस, उनकी फाइनेंशियल पावर। तो आपको चाइना को रोकना है तो, और छोटी कंट्रीज, एक कहावत है जिसकी इतनी छोटी कंट्रीज है, ये लाठी देख के चलती है। भारत के पास एक मौका था जी, आपने गलवान में 20 शहीद खोए, लेकिन आपने उसको सस्ते में दे दिया, क्योंकि आपने, और कैलाश रेंज आपकी है, आप बैठो खो साहब, ये तो हमारी है ही ना, यहां से हम जाए नहीं जाए हमारी मर्जी है। ठीक है सर। गलवान का आपने जिक्र किया, यूके देवनाथ सर, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि अब हम वो स्थिति नहीं देख सकते, गलवान पार्ट 2, वो हिंसक झड़प हम नहीं देख सकते। हमें तैयार रहना होगा, हर एक चाल को समझना होगा कि वो हमें इंटरनेशनल उलझाकर रखे और एलएसी पर कुछ नई चाल चलने की तैयारी कर रहा हो चीन। जी हां, गलवान होने के बाद अब भारत को बहुत ही चौकन्ना हो जाना पड़ेगा। पहले हम चीन के कार्रवाई पर सिर्फ रिएक्ट करते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत एक्ट करे और चीन को बाध्य करे कि वो हमारी कार्रवाई पर बौखला जाए और कोई गलत डिप्लोमेटिक या मिलिट्री कदम उठाए। देखिए, चीन की फितरत में ही है कि वो दुनिया भर के सभी जो इसके साथ बॉर्डर मुल्क हैं उनके साथ उसकी एक तकरार चल रही है। ना सिर्फ भारत बट 8 दूसरे देशों के साथ भी उनका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। तो हमारे लिए, भारत के लिए ये सोचना कि चीन काबू में आ जाएगा या शरीफ देश बन जाएगा और बॉर्डर की जो हमारी इंटरप्रिटेशन है उसको समझ जाएगा, ये हमारी भारी गलती होगी। हमें अब उस लेवल तक उठ जाना चाहिए जहां हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चीन के साथ बात करें। शी जिनपिंग बहुत ही घबराया हुआ है आज की तारीख में। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वह कोशिश कर रहा है कि वह प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनना चाहता है। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी 20वीं कांग्रेस अगले साल होने वाली है। शी जिनपिंग बहुत कोशिश कर रहा है कि तरह तरह के हथकंडे उठाकर देश की जनता और टॉप ब्यूरोक्रेट्स को अपने काबू में रखे। वह कोशिश कर रहा है कि एक फॉल्स सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, एक फॉल्स सेंस ऑफ नेशनलिज्म को फैलाए, ताकि चीन के लोग और चीन के जो बिजनेस कम्युनिटी हैं वह उसको सपोर्ट करें कि ऐसा नेशनलिस्टिक इसके पहले कभी पैदा ही नहीं हुआ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि भारत चीन की इन कमजोरियों को समझे। हमारी मिलिट्री बहुत मजबूत है, हमारी वायुसेना बहुत मजबूत है। मैं आपको बता दूं, चीन की जो आर्मी है, चीन की जो वायुसेना है, उसका पूरा ध्यान इस वक्त साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में ताइवान के साथ केंद्रित है। उनके पास ज्यादा सरप्लस मिलिट्री अवेलेबल नहीं है। उसने भारत की सीमा के साथ 50,000 फौजें तैनात की हैं, लेकिन ये फौज एक रैगटैग आर्मी है, उसका युद्ध में लड़ने का कोई अनुभव ही नहीं है। उन्होंने और मिसाइल लगाए हैं, वह दुनिया में अभी तक कभी भी रणभूमि में प्रूव नहीं हुए हैं। चीन ने हमारी बॉर्डर के साथ 2 रेजिमेंट्स डिप्लॉय किए हैं S-400 के, और मैं आपको बता दूं, ये दर्शाता है कि चीन की जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम है वह कामयाब नहीं हो रही है। इसीलिए वो बाध्य होकर रशिया से खरीदे हुए S-400 मिसाइल्स को LAC पर तैनात कर रहा है।
बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और परिहार सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, छोटा सा ब्रेक मुझे इस डिस्कशन में लेना पड़ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चर्चा आगे भी जारी रहेगी। जब मैं लौटूंगी तो सेना प्रमुख के दौरे को लेकर सवाल करूंगी, क्योंकि एक स्टेटमेंट जारी करके वो वहां पर जा रहे हैं, जवानों से मिलेंगे। और संजीव, आपके पास भी आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।